Hello friends and a very warm welcome to this amazing series of revising previous year questions. यहाँ हम previous year question revise कर रहे हैं और ये देखिए JEE Mains ऑनलाइन 2017 का क्वेश्चन है। ये 2017 अप्रैल 9 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है gaseous states of matter से कि यार 300 केल्विन द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन गैसियस मॉलिक्यूल, मतलब कोई गैस मॉलिक्यूल है, किस प्रेशर पे है? 2 बार प्रेशर पे है। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को आप पूरा रीड करें। एट 300 केल्विन द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन गैसियस मॉलिक्यूल एट 2 बार इज डबल दैट ऑफ नाइट्रोजन एट 4 बार। मतलब दो गैसेस की बात हो रही है। एक नाइट्रोजन है इतने प्रेशर पे 4 बार पे, एक और कोई गैस है जो 2 बार प्रेशर पे है और उस गैस की जो डेंसिटी है वो डबल है नाइट्रोजन की डेंसिटी से, राइट? द मोलर मास ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। अब ये पूछा गया, इसको मैं रेज कर रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो लिख रहा हूं। एट 300 केल्विन, इसका मतलब पहली बात तो ये है, सॉल्यूशन में यहां लिख रहा हूं। एट 300 केल्विन मींस कि टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट सेम रहा। 300 केल्विन एंड 300 केल्विन दोनों गैसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में एक ही तापमान की बात हुई थी। एट 300 केल्विन द डेंसिटी ऑफ सर्टेन गैसियस मॉलिक्यूल एट 2 बार, कोई गैसियस मॉलिक्यूल है, ये कोई GM लिख रहा हूं मैं, GM रेफर्स टू गैसियस मॉलिक्यूल। इसकी जो डेंसिटी है, डी डैश बोल दिया मैंने, इट इज डबल दैट ऑफ नाइट्रोजन। डबल दैट ऑफ नाइट्रोजन, ये यहां नाइट्रोजन चल रही है, इसकी डेंसिटी मान लीजिए D है, तो जो भी दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल है जिसकी भी बात कर रहे हैं उसकी डेंसिटी 2D है, इससे डबल। जो नाइट्रोजन पड़ा है वो किस प्रेशर पे पड़ा हुआ है? वो पड़ा हुआ है 4 बार प्रेशर पे, और जो दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल है वो किस प्रेशर पे है? वो है 2 बार प्रेशर पे, राइट? मोलर मास ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, इस गैसियस मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालने को बोला है। इसका मोलर मास निकालने को बोला। आप देखते हैं इसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शंस ये दी हुई हैं 28, 56, 112 एंड 224। दीज आर द ऑप्शंस गिवन, राइट? सो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन आंसर बन सकता है। देखिए मेरी बात सुनना ध्यान से। यू कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई, आप स्ट्रेट अवे पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहां डेंसिटी की बात हो रही है। तो आप ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिख सकते हैं? गिवन वेट बाय मोलर मास ऑफ द गैस इंटू आर इंटू टी, देन पीएम मोलर मास इधर लेके आ रहा हूं, दिस इज गिवन वेट बाय वॉल्यूम। बेटे गिवन वेट बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी। सो फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं मैं, पीएम इज इक्वल टू डीआरटी, वेयर डी इज द डेंसिटी, राइट? सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। लेट्स ट्राई डूइंग इट। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। देखिए मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूं पीएम इक्वल टू डीआरटी और प्रेशर दिया हुआ 2 बार। ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है इसका मोलर मास मेरे को निकालना है और इसकी जो डेंसिटी है इट इज 2D। यहां 2D लिख दिया मैंने, इंटू आर कांस्टेंट है, टीवी कांस्टेंट है। एक इक्वेशन बन गई। मैंने इक्वेशन यूज कौन सी करी है? पीएम इज इक्वल टू डीआरटी। ये बेसिक इक्वेशन है, इसको यूज किया है। इधर इसका प्रेशर है 4 बार, मोलर मास N2 का मोलर मास दैट इज 28, पीएम इज इक्वल टू डी इंटू आर इंटू टी, राइट? टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू, टेम्परेचर दोनों तरफ 300 केल्विन ही है। ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। नाउ सपोज इफ आई डिवाइड 1 and 2, मान लीजिए मैं फर्स्ट को और सेकंड को डिवाइड कर दूं, सो आई विल बी गेटिंग 2 into m बाय 4 into 28, दिस इज इक्वल टू 2D into r into t divided by, this is d into r into t. Now RT dd gets cancelled. This is 2, 2s are 4. So molar mass क्या आ जाएगा? Molar mass will come out to be, molar mass क्या आ जाएगा? This is 2 into 28 into 2. So this is 2 into 28 into 2, which is nothing but 28 into 4. 8 4s are 32. 4 2s are 8, 8 and 3 11. 112 ग्राम्स पर मोल ये आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या ये ऑप्शन हमारे को गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन वाज 28 ग्राम्स पर मोल, सेकेंड ऑप्शन इज 56, थर्ड इज 112। इसको और इसको जब मल्टीप्लाई किया है 28 into 4, तो बेटे ये 112 आया ना। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। सो आई होप
कि जो मैंने आपको समझाया बताया वो समझ में आया होगा। ये 3 क्या लिखा है मैंने, तो मल्टीप्लाई किया 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 8 and 3 11, राइट। सो द मोलर मास इज 112 grams per mole। आई होप कि जो मैंने कन्वे किया बेटे वो समझ में आया होगा। थैंक्स वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। हेलो स्टूडेंट्स, अब इस नए क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। दिस क्वेश्चन केम इन 2015 अप्रैल 9 का जो एग्जाम था, जेईई मेंस का ऑनलाइन एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन आया था, वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर गैस इज स्टेटेड एज दिस। अब सबसे पहले तो बच्चे इस इक्वेशन को देखकर ही डर जाते हैं। ये वैन डर वाल्स इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन होती है। बच्चे देखकर क्यों डर जाते हैं? बच्चे सोचते हैं सर ओहो हमने तो ये इक्वेशन पढ़ी ही नहीं। देखिए, जब भी आपने कोई क्वेश्चन कोई पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसका पहला रूल ये है कि अपने नर्व्स पर काबू रखिए। नर्वस नहीं होना, बिल्कुल अपना जो मेंटल बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखना है। दैट इज द नीड ऑफ द आवर, राइट। अब इधर देखिए, जो एक्चुअली वैन डर वाल्स इक्वेशन होती है एन मोल्स के लिए, वो तो ये होती है P प्लस एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। नाउ दिस इज द इक्वेशन। अब बच्चे हैरान हो जाते हैं कि सर हमने इक्वेशन तो ये पढ़ी थी, सर पेपर में तो कुछ और ही इक्वेशन आ गई थी। ओ यार, ये इसी की मैनिपुलेशन है, इसी को तो मैनिपुलेट किया हुआ है। और क्या है, मुझे आप एक बात बताइए। नाउ व्हाट ही हैज डन इज, अगर मैं इस P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर को ऐसे ही रखूं, इस V माइनस एन बी को नीचे ले जाऊं, यहां NRT के नीचे, सो दिस बिकम्स NRT बाय V माइनस एन बी। देखिए, राइट। उसके बाद इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू NRT, दिस इज NRT बाय V माइनस एन बी। ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ये देखिए, अब ये जो इक्वेशन जिसको मैंने एनसर्कल किया है, ये बॉक्स, इसको और इसको कंपेयर कीजिए, सेम तो है। नाउ दिस इज NRT बाय V माइनस एन बी, दिस इज NRT बाय V माइनस एन बी। यहां से A कॉमन लेकर उसने N बाय V का होल स्क्वायर कर दिया। मतलब सिर्फ आपको धोखा देने के लिए, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये वैन डर वाल्स इक्वेशन को अलग तरीके से आपके सामने पेश कर दिया। अब मेरी बात सुनिए, अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ये इक्वेशन जो है वैन डर वाल्स इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं इसको, ये इस आइडियल गैस इक्वेशन में PV इक्वल टू NRT में कब तब्दील होती है, PV इक्वल टू NRT में कब तब्दील होगी, कन्वर्ट होगी। और आंसर जो दिया हुआ था मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, उसने ऑप्शंस दी थी, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पूछा हुआ था। एंड द करेक्ट आंसर वाज व्हेन द टेम्परेचर इज हाई एंड द प्रेशर इज लो। देखिए, मेरी बात सुनिए। नाउ वैन डर वाल्स इक्वेशन, जैसा कि मैंने आपको बोला, इट इज दिस P प्लस एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT, राइट। मेरी बात सुनिएगा, लिसन। देखिए, ऐसा है कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली ना भी देखूं, कंसेप्चुअली देखूं, तो भी मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूं। अगर मैं मैथमेटिकली देखूं कर तो मैं तब भी सकता हूं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। नाउ जस्ट ट्राई एंड कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई टेल यू। देखिए, ऐसा है कि रियल गैस में और आइडियल गैस में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि आइडियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होती। आइडियल गैस में देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। गैस मॉलिक्यूल्स पड़े हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स में आपस में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, आइडियल गैस में आ ही नहीं सकती। दे आर लैकिंग इन आइडियल गैस। और जबकि रियल गैस की बात करूं तो बेटा रियल गैस में देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। रियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। अब ये जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए है, ये दिस इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए। ये हमारे को अट्रैक्टिव फोर्सेज के बारे में बताता है। बेटे आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर काफी ज्यादा कर दूं और प्रेशर कम कर दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं और प्रेशर कम कर दूं, उससे होगा क्या? बेटे दोनों से ही गैस एक्सपैंड करेगी। देखिए, अगर आप किसी गैस का तापमान बढ़ाते हैं तो गैस एक्सपैंड करती है। अगर किसी गैस में जो प्रेशर लग रहा है, अगर आप उसको रिलीव कर दें तो भी गैस एक्सपैंड करेगी, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे या प्रेशर कम करोगे तो भाई साहब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर चले जाएंगे, गैस मॉलिक्यूल्स। और अगर ये दूर दूर चले गए तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएंगी। देखिए, हमें पता है कि वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁻⁶।
ये आर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। सो अगर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो बेटे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन दे विल बी ड्रास्टिकली लो। ये ड्रास्टिकली लो हो जाएंगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज ही नहीं रही तो वैन डेर वाल कांस्टेंट ए का खास काम क्या रहा? कुछ भी नहीं। वैन डेर वाल कांस्टेंट ए तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये तो कंसेप्चुअल हिस्सा है। अगर आप इसको मैथमेटिकली भी देखना चाहें मैं वो भी प्रूव कर देता हूं। आप मेरे को एक बात बताइए कि टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है, तो क्या ज्यादा है? बेटा गैस का वॉल्यूम ज्यादा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वॉल्यूम का स्क्वायर और भी ज्यादा होगा। अगर वॉल्यूम का स्क्वायर, अब यहां देखें ये डिनोमिनेटर में है वॉल्यूम का स्क्वायर, अगर वॉल्यूम का स्क्वायर इतना ज्यादा होगा तो बेटा जो फ्रैक्शन होगा ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। बेटा कोई भी डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो फ्रैक्शन तो नेग्लिजिबल हो जाता है ना। सो मैं इस फ्रैक्शन को इग्नोर कर सकता हूं। अब आप मेरे को बताइए कि टेम्परेचर कम है, सॉरी टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है, तो वॉल्यूम ज्यादा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है ओवरऑल गैस का, अगर वॉल्यूम ज्यादा है, ये ओवरऑल गैस है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। नाउ व्हाट इज दिस बी? ये बी क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये होता है बेटा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या होता है कि जो वॉल्यूम हमें माइनस करना पड़ता है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए रियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं। रियल गैस मॉलिक्यूल्स का मतलब है इनका कोई फाइनाइट साइज है। फाइनाइट मतलब कुछ डिफाइंड साइज है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां कोई गैस मॉलिक्यूल आकर घूमना चाहता है तो वो कितने वॉल्यूम में घूम पाएगा? बेटे टोटल वॉल्यूम मान लो V है, तो इस टोटल वॉल्यूम V में से अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, इन मॉलिक्यूल्स को मान लीजिए कॉर्नर में ले गया, मैं इन सभी मॉलिक्यूल्स को मैं कंटेनर के कॉर्नर में ले गया। अब इस पूरे V वॉल्यूम में से अगर मैं ये वाला सारा वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मेरे पास वो वॉल्यूम आ जाएगा जिसमें अब कोई गैस मॉलिक्यूल घूम सकेगा। तो जो वॉल्यूम मेरे को माइनस करना पड़ा है दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। जो एक्सक्लूड करना पड़ा है, क्यों करना पड़ा? क्योंकि रियल गैस मॉलिक्यूल्स का साइज फाइनाइट होता है, बड़ा साइज होता है। अब आप मेरे को बताइए कि अगर प्रेशर कम है या टेम्परेचर ज्यादा है तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, और अगर गैस का वॉल्यूम काफी ज्यादा है, गैस का वॉल्यूम काफी ज्यादा मतलब इस तरह का कोई सिनेरियो है। ये देखिए गैस का वॉल्यूम काफी ज्यादा है। अब अगर गैस का वॉल्यूम काफी ज्यादा है, ये V जो है ये काफी बड़ा है, गैस का वॉल्यूम काफी ज्यादा है, सो गैस मॉलिक्यूल्स खुद जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ये वाला जो इनको साइड में ले आया, अब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या इस पूरे वॉल्यूम के सामने कहीं स्टैंड करेगा? बेटे नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज वेरी वेरी स्मॉल। व्हाई? क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस बहुत ज्यादा है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस क्यों ज्यादा है? क्योंकि भाई साहब टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर कम है, इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस बहुत ज्यादा है। मतलब ये जो V है टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस ये काफी ज्यादा है, और जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो काफी कम है। तो मतलब यहां NB भी इग्नोर हो जाएगा, ये पूरी टर्म भी इग्नोर हो गई, ये भी इग्नोर हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन बच गई PV इज इक्वल टू nRT। इसका मतलब ये हो गया कि रियल गैस will start behaving like ideal gas under the conditions of high temperature and low pressure, और उसमें यही पूछा गया था। सो ये आपने ध्यान में रखना है कि रियल गैस कैन बिहेव लाइक आइडियल गैस अंडर द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, राइट? थैंक्स वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच केम इन JEE Mains 2013। देखिए JEE Mains में 2013 में ये क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन क्या था कि गैसियस स्टेट के लिए C स्टार उन्होंने बोला मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को, C बार बोला एवरेज स्पीड को, और C बोला मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसको आप बोलते हो, ये उसकी बात हो रही है, राइट? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? √3RT/m। यस और नो? सो मैं आपको भी ये समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन तीनों का उसने रेशो लेने को बोला, और आंसर ये दिया हुआ था 1:1.128 1:225। देखिए इन सम बुक्स यू विल फाइंड 1.225, कई बुक्स में आपको 1.224 मिलेगा। सो कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्ड डेसिमल प्लेस पे है तो हार्डली मैटर्स। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो रेशो है वेलोसिटीज का, ये रेशो तो वैसे भी आपको टिप्स पे होना चाहिए बेटे। अब अगर मैं बात करूं यहां पर तीनों की, तीनों वेलोसिटीज की, मतलब पहले मैं बात करूं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, फिर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, और फिर मैं बात करूं मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि RMS की। ठीक है, ये C स्टार है, दिस इज C स्टार। एवरेज स्पीड को उन्होंने बोला है C बार, और
आरएमएस को बोला है सी। तो बेटे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला है दैट इज √2RT/m। उसके बाद एवरेज स्पीड हैज द फॉर्मूला √8RT/m and then RMS velocity, this has the formula √3RT/m। so ये तीन फॉर्मूले हैं। मैंने तीनों वेलोसिटीज की जो वैल्यूज हैं, जो फॉर्मूले हैं, ये मैंने यहां प्लेस कर दी है। देखिए अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो हम ये मानकर चलेंगे कि बात एक ही गैस की हो रही है। हम ये मानकर चलेंगे कि तीनों वेलोसिटीज हम एक ही गैस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कोई एक क्लास है। अब उस एक क्लास में बच्चों ने कोई टेस्ट दिया, तो क्या मैं टोटल स्कोर कैलकुलेट कर सकता हूं? जी हां, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं सारे बच्चों के नंबर ऐड कर लूं तो टोटल स्कोर आ जाएगा। क्या मैं उसी क्लास का एवरेज स्कोर भी कैलकुलेट कर सकता हूं? यस। जो टोटल स्कोर मैंने किया है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो आई विल बी कैलकुलेटिंग द एवरेज स्कोर। सो टोटल स्कोर भी मैंने उसी क्लास का कैलकुलेट किया, एवरेज स्कोर भी मैंने उसी क्लास का कैलकुलेट किया। क्या मैं इंडिविजुअल स्कोर भी सबका जान सकता हूं? जी हां, बिल्कुल जान सकता हूं। नाउ सेम स्टैंड्स वैलिड हियर। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक ही गैस सैंपल है, ये कोई चैम्बर है और चैम्बर में कोई गैस पड़ी हुई है, तो एक ही गैस सैंपल है। इसी के लिए मैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देख रहा हूं, इसी के लिए मैं एवरेज स्पीड देख रहा हूं और इसी के लिए मैं आरएमएस वेलोसिटी देख रहा हूं। और सेम टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि मैं एक ही गैस सैंपल की बात कर रहा हूं, तो जो टेम्परेचर है वो है दिस इज कांस्टेंट। सो अगर मैं इन तीनों का रेशियो लूंगा तो √RT आर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, फिक्स होती है इसकी वैल्यू, दिस गेट्स कैंसल। उसके बाद √m मोलर मास ऑफ द गैस। अगर एक ही गैस सैंपल की बेटे मैं बात कर रहा हूं तो उसका मोलर मास विल बी कांस्टेंट। सो ये भी कट गया, तो रेशियो आ जाएगा √2/8/π/√3। अब मान लीजिए इन तीनों को अगर मैं √2 से डिवाइड कर दूं, इन तीनों को मान लीजिए अगर मैं √2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा बेटा 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1:1.8:1.224 और 225 वॉट एवर इज गिवन इन द ऑप्शंस। अगर ऑप्शन में 1.224 है तो उसके साथ जाइएगा, 1.225 हुआ तो उसके साथ जाइएगा। तो मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रेशियो तो आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 1.128 एंड दिस विल कम आउट टू बी 1.225। सो यहां से एक चीज और कंक्लूड करते हैं हम। ये तो चलिए मैंने आपको आंसर तो बता दिया, क्वेश्चन का सोल्यूशन इज डन, दिस क्वेश्चन इज डन। लेकिन अदरवाइज आई एम आस्किंग, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, ट्राइंग टू गिव यू सम नॉलेज कि अल्फा वी एंड यू दिस इज 1:1.18:1.224 और 5। सुनिए ध्यान से, देखिए अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वी बोल देते हैं हम एवरेज स्पीड को और यू बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी को। सो अब यहां देखिए, अब कोई मेरे से पूछे कि किस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा? बेटा आरएमएस का। अब देखिए ना, अगर मेरे से कोई कहे कि A/B का रेशियो 1:10 है तो ज्यादा नंबर किसका है? बेटा बी का। अगर A 1 है तो B 10 है। सेम स्टैंड्स वैलिड है। कोई मेरे से पूछे कि इनमें से किस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज्यादा होगा, तो मैं कहूंगा आरएमएस वेलोसिटी का। सो आरएमएस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद एवरेज स्पीड का, दिस इज वी एवरेज स्पीड, और उसके बाद अल्फा का। अल्फा इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सो आई होप कि जो मैंने आपको समझाया बताया बेटे ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे मोटिवेटेड। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस क्वेश्चन केम इन 2014 ऑल इंडिया पीएमटी एग्जाम में। ये क्वेश्चन आया था कि इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मिथेन, तीन गैसेस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मिथेन, उनकी इक्वल मासेस मतलब गिवन वेट सबके सेम है। दे आर टेकन इन अ कंटेनर, इनको एक कंटेनर में लिया गया जिस कंटेनर का वॉल्यूम V है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, इन आइडेंटिकल कंडीशंस, राइट? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मिथेन इज इक्वल मासेस लिए गए हैं इन तीनों गैसेस के, और मेरे को रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस निकालना है। देखिए तीन गैसेस की बात हो रही है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मिथेन। सुनिएगा ध्यान से, इसके लिए अगर मैं PV इक्वल टू NRT लगाऊं, इसके लिए अगर मैं PV इक्वल टू NRT लगाऊं, और इसके लिए अगर मैं PV इक्वल टू NRT लगाऊं। अब उसने बोला था आइडेंटिकल कंडीशंस में है तीनों गैसेस एक ही कंटेनर में आइडेंटिकल कंडीशंस में।
तो मैं प्रेशर तीनों के सेम मानकर चल रहा हूं और वॉल्यूम मेरे को तीनों के कंपेयर करने हैं. दिस इज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. नंबर ऑफ मोल्स विल बी W/2 into RT. गिवन मास बाय मोलर मास. मोलर मास इज 2 grams, राइट? सेम वेज यहां पर दिस इज प्रेशर P, दिस इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. इट विल बी गिवन वेट बाय 32. O2 का मोलर मास 32 होता है इंटू RT. दिस इज इक्वेशन 2. उसके बाद दिस इज P and volume again of methane और इसके number of moles given weight by molar mass is 16. methane का 12 and 4 16 into RT. this is equation 3rd. अब उन्होंने आंसर ये दिया हुआ था बेटे. तीनों वॉल्यूम्स का जो रेशो था वो उन्होंने ये दिया हुआ था. अब आप दिमाग लगाइए, इसको मैं इरेज करने लगा हूं. जो आंसर दिया उन्होंने वो 16:1:2 दिया शायद. चलो देख लेते हैं. मेरी बात सुनिए ध्यान से. वॉल्यूम उसने वॉल्यूम्स का रेशो लेने को बोला है. वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेगा देखिए ध्यान से. वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल बी WRT by 2P. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी W/32 RT by P. P comes here. वॉल्यूम ऑफ मिथेन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मिथेन, इट विल बी W/16P into RT. और हमें चाहिए तीनों का रेशो. इसका रेशो, इसका और इसका. दिस मीन्स दैट WRT by 2P is 2. WRT by 32P is 2. WRT by 16P. Now this WRT gets cancelled. This P gets cancelled. So मेरे पास जो फाइनली रेशो आया फिलहाल ये आ गया है 1:2:1/32:1/16. Now if I simplify this, अगर मैं इन तीनों को मान लीजिए 32 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी अगर मैं तीनों को 32 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा. मतलब अभी मैं पहुंचा था यहां तक 1:2:1/32:1/16. if I multiply all these with 2, so I'll be getting multiply these with 32. sorry. so इसको अगर मैं 32 से मल्टीप्लाई करूंगा it will be 16. इसको 32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 आ जाएगा. इसको 32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 आ जाएगा. सो आंसर विल बी 16:1:2. इसका मतलब ये तीनों गैसेस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मिथेन जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, दैट वॉल्यूम, दोज वॉल्यूम्स दे विल बी इन द रेशो 16:1:2. दिस वाज द आंसर देयर. सो आई होप कि जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया बेटे ये आपको समझ में आया होगा. हेलो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन केम इन IIT 2012. IIT 2012 में क्वेश्चन आया that for 1 mole of a van der Waals gas, ये जो VW लिखा है, this is van der Waals gas. Van der Waals gas means real gas. When B is equal to 0. अब उन्होंने ये बोल दिया कि कोई रियल गैस है भाई साहब, उसका 1 मोल है और B की वैल्यू, van der Waals कांस्टेंट B की वैल्यू 0 है. तापमान, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन. द PV versus 1/V plot is shown below. Now this is PV versus 1/V plot. Right? This is shown below. The value of van der Waals constant A. मेरे को van der Waals constant A की वैल्यू निकालनी है. अब देखते हैं कैसे निकालेंगे. देखिए, नाउ अब क्वेश्चन में जो जो डाटा गिवन है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं. देखिए, van der Waals इक्वेशन होती है फॉर 1 मोल. van der Waals इक्वेशन इज P plus A/V square V minus B is equal to RT. Now this is van der Waals equation for 1 mole of real gas. अब वो बोल रहा है B 0 है, ये B 0 है. अगर ये 0 है तो इक्वेशन मेरे पास बच जाएगी P plus A/V square into V is equal to RT. Right? If I open up the brackets, this becomes PV plus A/V square into V. It will be A/V is equal to RT. Right? Further, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं PV is equal to RT minus A/V. फर्दर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं PV is equal to RT minus A into 1/V. ये देखिए, यहां तक मैं पहुंच गया हूं. PV is equal to RT minus A into 1/V. Now this PV, this is plotted on y-axis. ये y-axis है, so PV को प्लॉट किया हुआ है y-axis पे. ये 1/V को x-axis पे प्लॉट किया हुआ है. This is plotted on x-axis. x के साथ आता है m. ये देखिए, m आता है ना. इक्वेशन होती है
आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब x के साथ हमेशा m आता है, m इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। सो यहां जो m आ रहा है, देखिए ये PV तो y एक्सिस पे प्लॉट हो गया, दिस PV इज प्लॉटेड ऑन y एक्सिस, दिस 1 by v दिस इज प्लॉटेड ऑन x एक्सिस, x के साथ m आएगा, मतलब स्लोप आ रही है नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप आ रही है और स्लोप a के बराबर है, राइट? स्लोप a है। सो अगर अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो a क्या है? दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप कैसे निकालते हैं आप? इट इज tan थीटा, tan थीटा इज व्हाट? p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो अगर मान लीजिए मैं ये वाला ट्राइंगल राइट फ्रॉम दिस, ये वाला ट्राइंगल ऑप्ट कर लूं, ये ट्राइंगल ऑप्ट कर लूं जहां मार्कर चल रहा है, ये वाला अगर ट्राइंगल ऑप्ट करूं तो बेटा परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? tan थीटा इज p अपॉन b, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर वुड बी 24.6 माइनस 20.1, तो ये आ जाएगा बेटा 4.5, ये आ जाएगा 4.5। और इस ट्राइंगल का बेस क्या आ जाएगा? बेस ये जो 1 बाय v की वैल्यू है, 1 बाय v की वैल्यू ये 3 है, सो डिवाइडेड बाय 3, सो स्लोप आ गई बेटे 1.5, मतलब वैन डर वाल्स कांस्टेंट a की वैल्यू इट विल बी 1.5। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हिच केम इन IIT 2012, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, सिर्फ ग्राफ की स्लोप ही निकालनी थी। सो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज 4.5 एंड दिस इज 3, आंसर वुड बी 1.5। सो वैन डर वाल्स कांस्टेंट a का वैल्यू 1.5 आएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। नाउ दिस क्वेश्चन केम इन JEE 2016 और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने में लगता है कि JEE एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, ये JEE मेंस का ही क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या था देखते हैं कि टू क्लोज बल्ब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दो बल्ब्स हैं जिनका वॉल्यूम बराबर है, कंटेनिंग एन आइडियल गैस इनिशियली एट प्रेशर Pi एंड टेम्परेचर T1 आर कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ट्यूब। मतलब हमारे पास दो क्लोज बल्ब्स हैं, दो क्लोज बल्ब्स हैं, ध्यान से देखिएगा जो बताऊंगा, दो क्लोज बल्ब्स हैं जिनमें आइडियल गैस भरी हुई है। ये दो क्लोज बल्ब्स हैं जिनमें आइडियल गैस भरी हुई है। मान लीजिए अब वो कह रहा है दोनों का वॉल्यूम बराबर है, इक्वल वॉल्यूम, और दोनों का तापमान भी सेम है T1। उसके बाद प्रेशर भी उसने बोला कि इनिशियल प्रेशर जो है वो Pi है, प्रेशर इज Pi, यूनिफॉर्म थ्रोट। अब मैं क्या करने लगा हूं, क्योंकि सब कुछ सेम है, वॉल्यूम भी सेम है दोनों चैम्बर्स का, टेम्परेचर भी सेम है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इधर मोल्स n है और इधर भी मोल्स n है, राइट? अब अगर मैं इनिशियली लिखूं आइडियल गैस इक्वेशन तो आई राइट इट लाइक दिस, Pi इंटू V वॉल्यूम, दिस इज 2V। मैंने इस नैरो ट्यूब का वॉल्यूम बीच में ऐड नहीं किया बिकॉज दिस इज नैरो ट्यूब, इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। सो आई एम अप्लाइंग PV इक्वल टू nRT, दिस इज Pi इनिशियल प्रेशर, दिस इज टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस जो है वो मान लीजिए 2n है, इंटू R इंटू T1, राइट? n प्लस n, 2n लिख दिया मैंने, और T1 इनिशियल टेम्परेचर है। नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसमें यह बोला गया कि एक बल्ब का तापमान बढ़ाकर T1 से T2 कर दिया गया। मान लीजिए इसका टेम्परेचर जो है दिस इज इंक्रीज फ्रॉम T1 टू T2, इसका अब तापमान कर दिया गया है T2 और ये T1 पर ही है, एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 T1 से बड़ा है। अब मान लीजिए यहां टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो बेटे गैस को तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, गैस को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स यहां से उधर को रश करेंगे। यहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने थे पहले? n, अब मान लीजिए रह गए n माइनस एक्स। मैं मान के चल रहा हूं कि जब इसका तापमान बढ़ाया इस चैम्बर का तो x मोल्स यहां से यहां चले गए, तो यहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या हो जाएंगे? n प्लस एक्स, राइट? सो अब फाइनल प्रेशर कितना होगा इस apparatus में, ये हमें निकालना है। दिस आंसर वाज गिवन बाय JEE, राइट? सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब इस चैम्बर के लिए अगर बात करूं तो आई एम अप्लाइंग PV इक्वल टू nRT, P फाइनल इंटू वॉल्यूम इज V, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो n माइनस एक्स इंटू R इंटू टेम्परेचर इज T2, दिस इज इक्वेशन 2, एंड देन P final into V, number of moles, they are n plus x into R into T1. This is equation 3rd. तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तीन इक्वेशंस बन चुकी हैं। ये वाली इक्वेशन थी मेरे पास जब दोनों चैम्बर्स का टेम्परेचर सेम था,
अब वो फाइनल प्रेशर निकालने को बोल रहा है इनिशियल प्रेशर की टर्म्स में और T1 T2 की टर्म्स में, राइट? अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि क्या 2n इसके n-x और n+x के बराबर आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा। जो टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं सिस्टम के अंदर वो तो कांस्टेंट है, वो थोड़ी चेंज हो गए। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये गैसियस मोल्स जो इस चैम्बर में पड़े गैसियस मोल प्लस ये वाले गैसियस मोल्स, दे आर स्टिल इक्वल टू दीज मैनी गैसियस मोल्स। ये इन गैसियस मोल्स के बराबर है। सो मैं क्या करने लगा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं, मैं ये गैसियस मोल्स यहां से निकाल रहा हूं, 2n की वैल्यू निकाल रहा हूं। 2n की वैल्यू आ जाएगी pi इंटू 2v, दिस इज pi इंटू 2v बाय RT1 ये आ गई इन 2n गैसियस मोल्स की वैल्यू। अब ये किसके बराबर है? ये गैसियस मोल प्लस ये गैसियस मोल, राइट? इन गैसियस मोल्स की वैल्यू क्या आएगी? P फाइनल इंटू V बाय RT2 और इन गैसियस मोल्स की वैल्यू आ जाएगी P फाइनल इंटू V बाय RT1। सो ये मैंने किया क्या है? बेसिकली मैंने इन गैसियस मोल्स ऐड कर दिए, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, दैट्स इट, कुछ भी नहीं किया। अब यहां से ये R, यहां से R कॉमन आ जाएगा, सो दिस R गेट्स कैंसल्ड, दिस V गेट्स कैंसल्ड। मेरे पास यहां से ये फाइनल प्रेशर निकल आएगा, इसको देखते हैं ध्यान से। ये आंसर दिया हुआ आप देख लीजिए, इस आंसर को हम अभी डिराइव कर लेंगे। देखिए ये आ जाएगा PI इंटू 2 बाय T1 एंड दिस इज इक्वल टू P फाइनल, यहां से मैंने कॉमन ले लिया, दिस इज P फाइनल 1 बाय T2 प्लस 1 बाय T1, राइट? अब इस पोर्शन को मैं इरेज कर रहा हूं, इसको मैंने इरेज कर दिया। सो फाइनल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, ये क्या आ जाएगा? ट्वाइस PI बाय T1 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर, यहां से T1 T2 एलसीएम आ जाएगा, इट विल बी T1 प्लस T2 और इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं, स्पेस थोड़ी सी क्रिएट कर रहा हूं। सो विल बी गेटिंग दिस इज 2PI, दिस TI अगेन गेट्स कैंसल, ये आ जाएगा 2PI बाय T1 प्लस T2 इंटू T2, दिस इज फाइनल प्रेशर, यही था ना? सो फाइनल प्रेशर जो आ गया वो 2PI इनिशियल प्रेशर इंटू T2, दिस T2 गोज दिस साइड, हियर आर T2 बाय T1 प्लस T2, नाउ दिस इज द फाइनल प्रेशर व्हिच वाज डिजायर्ड। सो बेटा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, राइट? थैंक यू।